नर नारायण के समान दोनों भाई हैं, जगत के पालक हैं और जन माने भक्तों के विशेष रूप से रक्षक हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता। भागवत जी जैमिनी भारत में वर्णन है। भागवत जी और जैमिनी भारत में वर्णन है। एक सहस्र कवची नाम का दैत्य हुआ। उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और पूछा, क्या चाहिए बच्चा, मांग लो। तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर में 1000 कवच हो, 1000 कवच हो। वैसे योद्धा लोग एक ही कवच पहनते हैं शरीर की रक्षा के लिए, पर उन्होंने कहा कि 1000 कवच हो। 1000 कवच की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। श्री तुलसी स्मारक भवन में जहाँ श्री रामलीला होती है हमेशा, एक बार दर्शन करने के लिए दास गया था। तो प्रसंग चल रहा था, रावण कालनेमी के घर गया है। तो उससे मिलने में संवाद ऐसे वहां दिखा रहे थे, हर एक बात पर एक कुर्ता एक चौबंदी निकाल के खोलता चला गया। 10 से 15 मिनट मेरा वहां पर था और पता नहीं कितने चौबंदी पहन रखे थे वे, जो कालनेमी बना था। एक एक खोलते गए, बात करते जाए खोलते जाए, बात करते जाए खोलते जाए। और उसमें दिखाना यह था कि रंग रूप बदलना, रूप रंग बदलना। तो ये जब प्रसंग आता है तो बात मुझे याद आ जाती है। तो वो तो एक मनोरंजन के लिए इस तरह से बनाए थे। यहां पर हकीकत है, भगवान सूर्य से इन्होंने मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए और मेरे साथ जो योद्धा युद्ध करे लड़े, वो 1000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद एक कवच तोड़ पावे और एक कवच तोड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। और इसी तरह से मेरे जो सभी कवच को तोड़ सकें, जब मेरे सारे कवच टूट जाए तब जाकर के मेरी मृत्यु हो। भगवान सूर्य ने कहा तथास्तु, क्योंकि उन्होंने हजारों साल तपस्या किया है, घोर तप किया है। महाराज उसका नाम ही होगा सहस्र कवची, 1000 कवच वाले। असुरों की प्रकृति है, वह पहले तप करके शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, देवताओं पर मनुष्यों पर उसका दुरुपयोग करते हैं। सहस्र कवची भी वही किए। इन्होंने वर पा करके, कवच पा करके अब ये इतने अभिमानी हो गए कि मेरे पास तो 1000 कवच है। अरे कोई लड़ेगा तो 1000 वर्ष लड़ेगा पहले, तब मेरा एक कवच टूटेगा और फिर वो मर जाएगा। फिर दूसरा कोई लड़ने के लिए सोचेगा मेरे साथ कि बाप रे 1000 वर्ष लड़ोगे तब कहीं कवच टूटेगा, मरिए जाओगे, इसलिए जल्दी कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। ये सोच करके बड़े प्रसन्न रहते हैं और अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान स्वयं धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार धारण किए। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण अवतार धारण किए इनको मारने के लिए। बद्रिका आश्रम में तप करने लगे दोनों।
आज भी भगवान नर नारायण बद्रिका आश्रम में ही विराजते हैं। और ऐसी मान्यता है, कलयुग में भक्त लोग तपस्या नहीं कर पाते हैं तो उनके बदले तपस्या करते रहते हैं। ऐसी उनकी करुणा है अपने भक्तों पर कि मेरा भक्त है, तपस्या नहीं करेगा सही तो मैं ही तपस्या कर लूं उसके बदले में। ऐसे करुणा सिंधु है वे। अब दोनों वहीं तप करने लगे और फिर इसके बाद सहस्र कवची से युद्ध शुरू हुआ। लड़ने लगे, एक लड़ते हैं, एक लड़ते हैं, एक तप करते हैं। 1000 वर्ष तक भगवान नर लड़ते हैं और एक कवच तोड़ने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान नारायण आकर के उनको जीवित करते हैं और जीवित करके उनको भेज देते, जाइए तप करिए, और अपने लड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से 1000 वर्ष भगवान नारायण उनसे युद्ध करते हैं और वरदान के अनुसार एक कवच तोड़ करके मर जाते हैं। तो भगवान नर आते हैं और उनको जीवित करके कहते हैं आप जाइए तप करिए, हम लड़ते हैं। इस प्रकार से भगवान नर लड़ने लगते हैं। 1000 वर्ष लड़ते, कवच तोड़ते हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, और एक कवच तोड़ने के बाद मर जाते हैं, फिर दूसरे युद्ध करते हैं। उसको मौका ही नहीं दिए उत्पात मचाने का। लड़ते गए दोनों बारी बारी से, भगवान नर और नारायण लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए। 999 कवच टूट गया। तब उसको लगा कि अब तो मेरा एक ही कवच बचा, आखिरी है ये, मर जाऊंगा पर अभी मुझे मरना नहीं है, क्या करूं? तो वह गया भगवान सूर्य के पास, कहा मुझे रक्षा कीजिए, बचा लीजिए। सूर्य का भक्त था, भगवान सूर्य के पास गया, सूर्य में लीन हो गया। भगवान सूर्य ने कहा आओ तुमको अपने में लीन कर लेते हैं। अपने में लीन कर लिए। इस प्रकार से भगवान नर नारायण उनके साथ युद्ध किए हैं। अब दोनों तपस्या करने लगे हैं। इधर कुंती जी, श्री कुंती जी दुर्वासा जी की सेवा करके उनसे एक मंत्र प्राप्त करती हैं। मंत्र की वो शक्ति है कि उस मंत्र का प्रयोग जिन पर करेंगी वह उनके वश में हो जाएंगे। ये उस मंत्र की शक्ति है। उन्होंने श्री दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की है, सेवा से वो मंत्र मिला है। उन्होंने कहा कि देवी तुम जब भी इस मंत्र का प्रयोग जिन पर करोगी वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। कहा देवता भी, कहा देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे जिन पर प्रयोग करोगी। तो कुंती जी का विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन कौतूहल बस अब ये कहिए कि बाल स्वभाव बस उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। सुबह सुबह सुंदर अपनी लालिमा किरण से उदित होते हुए, लालिमा आभा से उदित होते हुए, तो जब भगवान सूर्य का उन्होंने देखा तो उन्होंने तुरंत उस मंत्र का प्रयोग कर दिया। मंत्र का प्रयोग किया तो भगवान सूर्य सामने आ गए। बोलो क्या चाहिए? अभी तो डर गई, एकदम से घबरा गई कि मैंने तो ठीक नहीं किया, अब मैं क्या करूं? भगवान सूर्य ने कहा कि मेरा आना व्यर्थ तो नहीं जाएगा, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो श्री कुंती जी ने कहा कि अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, ये तो अमर्यादित होगा और मेरी निंदा होगी, ये तो ठीक नहीं है, पाप होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका कन्या तो बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन आपको पुत्र होगा, क्योंकि आपने बुलाया है तो देवताओं का आना व्यर्थ नहीं जाता है।
तो भगवान सूर्य के आने से कुंती जी का गर्भाधान हुआ और कुंती जी ने उस गर्भ को छुपा करके रखा और जिस बालक का जन्म दिया वह बालक गर्भ से ही कवच सहित जन्म लिया, कवच कुंडल के साथ जन्म लिया वो। और चूंकि उनका विवाह नहीं हुआ था इसलिए उसको छुपाने के लिए, इस बात को जाने नहीं इसलिए उस बच्चे को नदी में बहाया है कुंती जी ने। और वो बच्चा कौन है? कोई और नहीं है, वो है कर्ण। वही है कर्ण। और उस कर्ण को मारने के लिए, उसी कर्ण को मारने के लिए भगवान नर बने हैं अर्जुन और नारायण बने हैं कृष्ण। श्री नर नारायण भगवान कृष्ण अर्जुन के रूप में आए और इसीलिए कर्ण अर्जुन से बहुत विरोध रखता था। अपना सबसे बड़ा शत्रु यदि किसी को मानता था वो अर्जुन को, और अर्जुन भी अपना कोई शत्रु मानते थे तो वो कर्ण है, क्योंकि कर्ण के जैसा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं था। जैसे इधर श्री अर्जुन है, अब दोनों में स्पर्धा ये थी कि अर्जुन धनुर्धर कि कर्ण धनुर्धर, दोनों में से कौन बड़े, यही बात थी। ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कर्ण को समाप्त कराने के लिए एक लीला रचाई है और उनसे कर्ण से दान में, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा दानी था, सवेरे सवेरे वो दान करता था, कोई भी आ जाए जो मांगे सब दे देता था। तो ठाकुर जी की लीला थी उनसे कवच और कुंडल दान में ले लिया गया है, तब मारा है उसको, क्योंकि उस कवच का विधान था कवच टूटने के बाद तोड़ने वाले की मृत्यु होगी, और भगवान श्री कृष्ण चाहते नहीं अब की बार दोनों में से किसी की मृत्यु ना हो। हम दोनों बहुत मरे हैं, अब नहीं मरेंगे, अब ये मरेगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन दोनों के आपस का जो सख्य भाव है वो बड़ा ही सुंदर और सरस गंभीर है। दोनों एक दूसरे के प्रति न्यौछावर हैं, एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन ने कर्ण को मारा है, और ये कर्ण कोई और नहीं वही सहस्र कवची था। तो नर नारायण सरिसु भ्राता जगपालक विशेष जन त्राता, विनय पत्रिका 60 में गोस्वामी जी ने लिखा है नौमी नारायणम। भगवान नर नारायण के लिए विनय पत्रिका 60 में गोस्वामी जी ने पद लिखा है, नर नारायण सरिसु भ्राता जगपालक विशेष जन त्राता। महाराज ये दोनों अद्भुत तपस्वी हैं भगवान नर नारायण। इनकी तपस्या से सशंकित होकर के देवराज इंद्र एक बार कामदेव अप्सरा को भेज दिए, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव आए अपनी पूरी टीम लेकर के, अपने पूरे समाज लेकर के, और नाच गान सब खेल कौतुक किए। लेकिन भगवान नर नारायण आंख खोले देख रहे, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भगवान नारायण ने कहा कामदेव तुम्हारा खेल पूरा हुआ? कहा जी। तो भगवान ने कहा ठीक है बैठो, अब थोड़ा मेरा खेल देखो। ऐसा कहा भगवान नारायण ने उन कलाकारों को अपने शरीर से उत्पन्न किया, एक से एक अद्भुत नाचने गाने वाले, नाचने वाली अप्सराएं हैं, गाने वाले गायक लोग हैं, अद्भुत सब कलाकार प्रकट किए। और उन कलाकारों के सामने कामदेव कलाकार सहित फीके पड़ गए, एकदम से फीके पड़ गए। उनकी कला, उनके गायन के सामने इनकी कला, इनके गायन सब फीके पड़ गए। भगवान नारायण ने कहा, नर नारायण ने कहा एक काम करो, मेरे समाज से एक तुम उपहार लेकर जाओ, तुम्हारे समाज की शोभा होगी, ले जाओ देवराज इंद्र के पास जाओ। कामदेव अपने समाज के सहित
भगवान नरनारायण के शरणागत हुए हैं और वहां से एक अप्सरा को साथ में लिए हैं जिनका नाम है उर्वशी, जो इनके पूरे समाज का श्रृंगार रूप है उर्वशी। तो यह है भगवान नरनारायण। नरनारायण सरिसुभ्राता, नरनारायण सरिसुभ्राता। ध्यान दीजिएगा, बद्री नारायण जो हम आप जाते हैं ये कोई और नहीं, यही नारायण भगवान है। नर नारायण भगवान वहां है, बद्री नारायण। जो जाए बद्री सो फिरी ना आवे उदरी, ये प्रसिद्ध है बद्री नारायण भगवान का दर्शन। तो नर नारायण सरिसुभ्राता, जगपालक विशेष जनत्राता, जगत के पालक हैं, विशेष रूप से भक्तों के रक्षक हैं। वैसे पूरे विश्व के पालक हैं भगवान, लेकिन खास करके भरत खंडवासी, भरत खंडवासी भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं भगवान नरनारायण। ये आर्यावर्त है, ये भरतखंड है, यहां धर्मात्माओं की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं, भक्तों की रक्षा। जगपालक विशेष जनत्राता, भगति सुतिये कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण। भगति क्या है? सूतीय, सूतीय माने सुंदर स्त्री है, सुहागिन स्त्री है। और ये रा और म क्या है? कहा कि कल माने सुंदर, करण माने कान के, विभूषण है, आभूषण है, कुंडल है। रा और म भक्ति रूपी सुंदर सुहागिन स्त्री के कान के कुंडल हैं। जगहित हेतु विमल विधुपूषण, जगत के हित के हेतु माने वास्ते, जगत के हित के वास्ते, जगत के कल्याण के वास्ते, जगत की भलाई के वास्ते। विमल माने निर्मल स्वच्छ, विधु माने चंद्रमा है, और पूषण माने सूर्य है। पूषण माने सूर्य है। भगति सुतिये कल कर्ण विभूषण। कल आप लोगों ने सुना है कि भगति वर्षा ऋतु है,